स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए दरभंगा शहर के चर्चित व प्रसिद्ध पैरामेडिकल संस्थान दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा छात्र छात्राओं के बीच युवा आईपीएस अधिकारी वैभव शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने युवा दिवस पर बोलते हुए युवाओं के बीच नए ऊर्जा का संचार कर दिया। इससे पूर्व संस्था की प्रधानाचार्य ने आईपीएस अधिकारी का परंपरा के अनुसार स्वागत किया। और सबसे पहले डीपीएमआई जो समस्त परिवार है डीपीएमआई का, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर और मैनेजमेंट, उनके जानिब से सबसे पहले हम लोग यूथ आइकॉन वैभव शर्मा सर को वेलकम करते हैं और इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर जो यूथ का कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे और व्यवहारिक तौर पे इसको हम समझ रहे हैं, क्योंकि युवा अवस्था जो होता है वो 15 से 35 साल का एज होता है। इस एज में एक उत्साह, प्रसन्नता, एक धैर्य, बाहुबल, न्यायिक दृष्टिकोण जो कि जीवन का एक हिस्सा होता है, इसको हम सही पथ पे अगर जीवन में ले जाते हैं तो अच्छा करते हैं। और अगर हम युवा अच्छा करेंगे तो जैसा अभी इस बच्चे ने कहा कि युवा इस देश का अनमोल धरोहर है, और जिस तरह से जो हमारी संस्था है डीपीएमआई, पैरा मेडिक्स के बच्चे हैं, मेडिकल फील्ड के रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही एज ए यूथ उनको पता होना चाहिए कि युवा देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो आप डबल रीढ़ की हड्डी हैं, इसके लिए आपको हम वेलकम करते हैं और सर से निवेदन करते हैं कि सर आए और कुछ बात। नमस्कार और शुक्रिया कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मेरे मित्र से पहले जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि वो पिछड़ रहे हैं। आप लोग पिछड़ नहीं रहे, आप जिस एज पे हैं, जिस मोमेंट पे हैं, तो आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है। मैं युवा की एज पे इत्तेफाक नहीं रखता कि युवा किसी एज के बंधन में डिफाइंड है। युवा एक प्लेटफॉर्म है जो देश को बनाता है, सोसाइटी को बनाता है। तो मेरे हिसाब से एक 50 साल का आदमी जो अभी भी क्रिएट कर रहा है, नई चीजें बना रहा है, उसकी सोच आज भी बदलाव की है, वो युवा है। मेरे हिसाब से अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए सोसाइटी को, तो आप लायबिलिटी बन जाते हैं। युवा एक ऐसी स्टेज को, ऐसे पड़ाव को बोलते हैं लाइफ में, जो बचपने के बाद आती है, एक समझदारी आती है, जब हम मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं। पहले के टाइम में युवा एज 18 से 20, 18 से 22 मांगी जाती थी। जैसी मैच्योरिटी आई और एक एज के बाद, क्योंकि हम लोगों का लाइफ स्पैन भी कम था, हम लोग 50 एज में मरते थे, 60 में मरते थे, तो युवा का बहुत लिमिटेड था। अभी जैसे आपका जी बताया, ये बढ़ते बढ़ते 15 से 35 हो चुका है, और मेरे हिसाब से बढ़ते बढ़ते आगे 15 से 40 और 45 तक जाएगा, क्योंकि ना केवल हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका सब बदल रहा है। मैडम जी जो आई थी, इससे पहले बात करने में नाम भूल गया उनका, वो परमहंस और विवेकानंद के रिलेशन के बारे में बात कर रही थी। विवेकानंद जी अपने लाइफ में इंक्विजिटिव थे। एक यूथ के अंदर जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। अगर वो जिज्ञासु नहीं है तो शायद वो आगे बढ़ ना पाए। तो आप लोग जानते होंगे कि विवेकानंद के अंदर हमेशा ये क्यूरियोसिटी थी कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, मुझे प्रूफ दो।
तो वो उसको लेके परमहंस के पास गए कि प्रूफ दो कि भगवान है, कहाँ है भगवान। तो परमहंस बोलते कि मैं ही प्रूफ हूं। तो कहते तो मुझे भगवान दिखा सकते हो। तो परमहंस ने उनको लेटाया और उनकी छाती पे पैर रखा, और उस समय विवेकानंद जी को समाधि हासिल हुई थोड़ी देर के लिए और मेडिटेशन का फील हुआ। वहां से दोनों का एक बॉन्ड बना। ये स्टोरी मेरे दिमाग में है जब उन्होंने परमहंस के बारे में बात करी, और मेरे मित्र ने जब शिकागो कॉन्फ्रेंस की बात करी तो जब संस्कृति कपड़ों की बात आई तो एक स्टोरी मुझे याद आती है। विवेकानंद जी जब इसी तरीके से बाइक पकड़ने जा रहे थे तो वो भी धोती कुर्ते में थे उस समय। तो लोग कह रहे थे कि जिसे पहनने का ढंग नहीं आता है वो संस्कृति की बात क्या करेगा। सब लोग मतलब यहाँ पे हंस रहे थे। तो विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर लोगों को कपड़ों के बेस पर जज नहीं किया जाता, उसका चाल चलन कैसा, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो इंसान को डिफाइन करता है। जी, आज ये क्या कार्यक्रम सब आपने डीपीआई में क्या है? आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो यूथ है, और इसी यूथ की खुशी में आज डीपीएमआई के अंदर एक बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगने के लिए कि वो यूथ है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यूथ के अंदर अभी अगर उत्साह हो जाए कुछ करने का तो वो बुढ़ापे तक उनकी ख़त्म नहीं होगी। इसी वजह से आज एक मनाया गया है यूथ डे। आज हमारी यहाँ सबसे खुशी की बात है कि आईपीएस ऑफिसर आए, वैभव शर्मा, ये खुद आकर के प्रेजेंट हुए कि बच्चों के दिलों में एक उत्साह आए कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, काश हम में भी ये चीज़ हो जाए और हम अच्छे से पढ़ सके। तो ये डे जो हम लोग मनाते हैं ये बच्चों के लिए मनाते हैं कि बच्चे हमारे डे बाय डे प्रोग्रेस करें, उनके अंदर उत्साह बनी रहे, और ये आज ही के दिन ख़त्म ना हो, ये हमेशा उनके दिलों में होना चाहिए। जो हम सोचते हैं वो करते हैं, इसलिए हर किसी इंसान के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं यही आज कहूँगी, मेरा यही संदेश है आज का कि जिज्ञासा जितनी होगी, हम अगर सोचते हैं, जो समझते हैं वो करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।